अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिल्लाहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़्न सहला इज़ा शि'ता। ये आप लोगों की आज इंट्रोडक्शन क्लास है और आज हम जानेंगे कि तजवीद सीखना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसकी फजीलत और अहमियत के बारे में। तो तजवीद का मतलब है कुरान को सही तरीके से इसके मखारिज, सिफात और कवायद के साथ पढ़ना। कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है, इसलिए इसकी तिलावत में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो कुरान और हदीस की रोशनी में इसकी अहमियत को देखते हैं हम लोग कि कुरान क्या कह रहा है। सूरह अल फुरकान में अल्लाह ताला का इरशाद है, वरत्तलनाहु तरतीला। हमने कुरान करीम को बवास्ते जिब्रील यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए तरतील के साथ अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाया। और दूसरी जगह फरमाते हैं वरत्तिलिल कुरान तरतीला। कुरान मजीद को खूब ठहर ठहर कर इत्मीनान के साथ पढ़ो। तो इस आयत से हमें क्या पता चला? हमें बहुत जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है, बहुत ही ठहर ठहर कर एक एक वर्ड को देखकर उसकी हरकत या जो उसके मखारिज हैं उसी तरीके से हमें पढ़ना है। और तीसरी जगह फरमाया है वक़ुरआनन फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन्नासि अला मुक्सिन। कुरान करीम को हमने साफ साफ और वाज़े अंदाज में तरतील के साथ उतारा ताकि आप इसे लोगों के सामने तरतील के साथ पढ़कर सुनाएं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से तरतील का माना पूछा गया तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अत-तरतीलु हुआ तजवीदुल हुरूफी व मारिफतुल वुकूफ। हुरूफ को तजवीद के साथ अदा करना और औकाफ में माहिर होने का नाम तरतील है। मज़कूरा आयात से तरतील की अज़मत और अहमियत साबित होती है और इस इल्म की फजीलत के लिए इतनी बात काफ़ी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन आयतों में तरतील की निस्बत अपनी तरफ फरमाई है। नेज़ अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया कि आप भी कुरान तरतील से पढ़ा करें और लोगों को भी तरतील से पढ़ाएं और इनको तरतील ही के साथ पढ़ने का हुक्म दें। तो हमें समझ में आया कि कुरान का नुज़ूल ही तजवीद के साथ हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। हमें कुरान को तजवीद के साथ ही पढ़ना है। कुछ हदीस देखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाहा युहिब्बु अन युक़रअल कुरआनु कमा उन्ज़िला। बेशक अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं कि कुरान को ऐसे पढ़ा जाए जैसे ये नाजिल किया गया है। तो कुरान हमको वैसे ही पढ़ना है जैसे इसका नुज़ूल हुआ है और हमें अपनी तरीके से नहीं पढ़ना है। एक और हदीस में आया है इक़राउल कुरान बिलहूनिल अरबी व अस्वातिहा। कुरान को अरब के लबो लहजे और इनकी आवाज में पढ़ो। तो मेरी लैंग्वेज तो अरबी है नहीं, हम में से किसी की नहीं है, तो हमें तो सीखना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें मखरज पे प्रैक्टिस करनी होगी कि जो 17 मखारिज हैं आउटर पार्ट लिप्स से लेके और थ्रोट के आखिरी हिस्से से जो निकलते हैं, तो वहां से लेके जो 17 मखारिज हैं, कितने मखारिज
हमारे टंग से है, कितने लिप्स से है, कितने हमारे जोफे दहन से है। तो वो सारी चीजें हमें सीखना पड़ेगा और लर्न करना पड़ेगा, जब भी हम पढ़ पाएंगे। उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एक और हदीस देखते हैं, माहिरुल कुरआनी मा सफरतिल किरामिल बररा वल्लजीना यक़रउल कुरआना व यततअतउ फी व हुवा अलैहि शाकुल लहू अजरान। कुरान का माहिर हो वो मुअज़्ज़िज़ तरीन फरिश्तों के साथ होगा। कुरान का माहिर मुअज़्ज़िज़ तरीन फरिश्तों के साथ होगा। और वो जो कुरान पढ़ते हुए अटकता हो और कुरान का पढ़ना इससे तकलीफ दे लगता हो, मगर फिर भी पढ़ने की कोशिश में है, तो इसका अज्र 2 गुना है। यानी वो मशक्कत भी उठा रहा है पढ़ने के साथ साथ। एक तो जिसे पढ़ना आता है फटाफट पढ़ता हुआ चला गया और उसकी लोग तारीफ भी करते हैं कितना अच्छा पढ़ रहा है, बट एक इंसान को नहीं आता है तो उसे लोग टोकते भी हैं, और फिर भी वो पढ़ रहा है, सीख रहा है, तो उसका अजर 2 गुना है। उसको दुगना अजर व सवाब मिलेगा। तो अल्लाह ताला किसी की मेहनत को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होने देता। अल्लाह ताला राई के दाने के बराबर भी जो भी हमने अमल किया है उसका भी रिवार्ड इंशाल्लाह जरूर देंगे। तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए। ये नहीं कि मुझे नहीं आ रहा है तो मैंने छोड़ दिया, अब मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। कहीं ऐसा ना हो कि हम ऐसे इश्यूज देते देते दुनिया से चले जाएं और फिर अल्लाह के सामने हम क्या ही मुंह दिखाएंगे, क्योंकि वहां फिर तो कोई सिफारिश नहीं चलेगी, कोई फिदिया नहीं चलेगा। यहाँ तो हम हर तरीके से अपना काम बनवा लेते हैं। एक और हदीस से बहुत डराने वाली है, लैसा मिन्ना मल्लम यतगन्ना बिल कुरान, जो कुरान को खुश इल्हानी से ना पढ़े वो हम में से नहीं। तो इस हदीस से हमें क्या पता चलता है कि हमें कुरान करीम को खुश इल्हानी से पढ़ना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, खूबसूरत बना के। तजवीद का माना ही है खूबसूरत बनाना, अच्छा करना, तहसीन। तो हमें खुश इल्हानी से पढ़ना है, अच्छे से सीखना है, अच्छे से पढ़ना है। एक और हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और तजवीद के साथ पढ़े वो मुअज़्ज़िज़ और नेक फरिश्तों के साथ होगा। तो ये सब हदीसें हमें क्या बताती हैं कि हमें कुरान को बहुत ही सही सही। एक और हदीस में आता है, वज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, वज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, कुरान को अपनी आवाज से खूबसूरत बनाओ। ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीम को जाहिर करती है कि कुरान मजीद को खुश इल्हानी और तजवीद के साथ पढ़ना चाहिए, ताकि इसका माना दिल में उतर सके और सुनने वाले पर असर डाले। जब हम अच्छी आवाज में पढ़ेंगे, सही पढ़ेंगे, तो सुनने वाले पे भी इसका असर होगा। और अगर हम गलत गलत पढ़ेंगे, हमारी आवाज नहीं अच्छी होगी, हमारा तलफ़्फ़ुज़ नहीं अच्छा होगा, तो सुनने वाले का दिल भी नहीं लगता है। क्योंकि हर अच्छी चीज सबको पसंद आती है, ये ह्यूमन नेचर है, ये हमारा आपका नहीं, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। हर अच्छी चीज हमें पसंद आती है। तो हमें भी अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद आए, और उनकी रजा के लिए हमें तजवीद सीखना है और उसे कुरान को पढ़ते वक्त उन रूल्स को अप्लाई भी करना है। तो हमें क्या समझ में आया? तजवीज सीखना न सिर्फ कुरान की अजमत का एहतराम है, बल्कि ये फर्ज आइन है, हर मुसलमान पर लाजिम है, ताकि कुरान का मतलब बिगड़ने से बचा जा सके। और गलत पढ़ना हम सबको पता है बहुत बड़ा गुनाह है। अब ये तो हो गया कि क्यों इसकी अहमियत, इसकी फजीलत। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि ना पढ़ने का क्या अंजाम होगा, क्या गुनाह है। यहाँ पे हमने कुरान और हदीस की रोशनी से देखा
کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھو، قرآن کو تجوید سے پڑھو۔ اب نیکسٹ انشاءاللہ پھر ہم لوگ یہ سمجھیں گے کہ کیا گناہ ہے اور اس کو غلط پڑھنے سے کیا کیا میننگ میں چینج آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ کرے، آمین۔ چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔